नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हमारे खास कार्यक्रम सज गया बाजार में आप सभी का स्वागत है। दीपावली का त्योहार आने में अब केवल 20 दिन बचे हैं। ऐसे में लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग के दौरे में आज भी लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इसमें कुछ कमी जरूर आई है। इंडियन न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने लखनऊ के बाजारों का जायजा लिया है। रौनक शुरू हो चुकी है। अगर बात करें तो सराफा बाजार में लोग आ रहे हैं और सराफा बाजार में इस बार क्या कुछ खास नया है हम आपको दिखाते हैं। सराफा बाजार की ये थोक बाजार है और देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोने चांदी की बनी हुई हैं, जो त्योहारों पे बिक्री के लिए लोगों के लिए उपलब्ध हैं। हनुमान चालीसा है, गणेश लक्ष्मी है, उसके अलावा तमाम सारी वो चीज़ें हैं जो इस बार नई है बाजार में। हम बात करते हैं, विनोद जी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। सर, इस बार क्या क्या कुछ खास विशेष बाजार में? इस बार चूँकि कोरोना काल बीत गया है और अभी चल भी रहा है, लेकिन इस बार नई नई चीज़ें हम लोग बाज़ार में लाते हैं। इस बार हम लोग ने, जैसे ये आप देखिए, ये वुडन बॉक्स है और इसमें 2 पेन है, एक साईं चालीसा, एक आरती संग्रह चांदी की बनी हुई है। और इसके बाद ये बॉक्स काम आ जाता है ज्वेलरी बॉक्स के रूप में परिवार के अंदर। इसके साथ साथ हम लोग ने इसी में एक आइटम निकाला है। ये इसमें 3 ताश की गड्डी हैं, दीपावली पे खेलने के लिए काम आती हैं। परिवार के साथ बैठेंगे तो ये काम आ जाएगी। और चांदी के इसमें पेन भी रहा है, ये बॉक्स काम आ जाएगा। इसी में हम लोग ने नया उतारा है हनुमान चालीसा। ये पेन के साथ में, चांदी के पेन के साथ में ये हनुमान चालीसा है पूरी। इसमें आप पूरी हनुमान चालीसा चांदी के रूप में है और ये बॉक्स काम आ जाएगा ज्वेलरी के। चरण पादुका में हम लोग ने राधा कृष्ण की, ये देखिए, एक बड़े अच्छी मूर्ति है और चांदी पर है, जो बाजार में बिल्कुल नया उतारा है। अच्छा, गणेश लक्ष्मी जी, गणेश लक्ष्मी का हम लोग है, गणेश लक्ष्मी का इसमें आपका पूजा भी हो जाएगी और किसी को गिफ्ट देना हो या आगे देना हो तो ये उस तरह का काम आ जाता है। कीमत में क्या है? मतलब कीमत में बहुत ज़्यादा नहीं है और ये 1500-2000 के बीच में आपको मिल जाएगी, 2000 के आसपास। और इसके अलावा फ्रेम्स में हमारा कई अलग अलग रेंज है, जिसमें हमारा 100 रुपये से शुरुआत होती है और 10,000 रुपये तक फ्रेम्स रहते हैं। अलग अलग क्वालिटी वाइज फ्रेम रहते हैं। सोने के और चांदी के जो तस्वीर नजर आ रही है, मूर्ति रूप जो बनी हुई है, गणेश लक्ष्मी है, साफ तौर में क्या है? ये सोना है या चांदी है? ये नहीं, इसमें जो है चांदी की मूर्तियां हैं और गोल्ड फाइल की मूर्तियां हैं। जो गोल्ड फाइल होता है वो आपका जैसे गोल्ड फाइल में शिव परिवार है और ये लोटस है, इस तरह से ये आपका शिप है। इस तरह से हम लोगों ने वैरायटी सर रखी है। इसमें गोल्ड फाइल होता है, ये ख़राब नहीं होता है कभी भी और ये ऐसे रहता है। और इसकी हम लोग 70% वापसी भी करते हैं। कीमत भी बहुत ज़्यादा, कीमत भी ज़्यादा नहीं होती है। ये 2000 से शुरुआत होकर 10,000 रुपये तक आ जाता है। रिस्पांस कैसा है बाजार में? बहुत अच्छा रिस्पांस है और फ्रेंड्स में लोगों में गिफ्ट देने के पर्पज़ से बहुत अच्छा रिस्पांस इसमें आ रहा है। तो जाहिर है तमाम सारी जो नई चीज़ें हैं बाजार में नज़र आई हैं। कीमत की अगर बात करें 2000 से लेकर 10,000 के बीच में है और जैसी ज़रूरत हो वैसी खरीदारी लोग कर सकते हैं। और सोने चांदी के अलावा तमाम सारी वो चीज़ें हैं जो त्योहारों में लोग खरीदते हैं और तमाम सारी नई चीज़ें भी इस बार सराफा बाजार में नज़र आ रही हैं। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो वहीं कोरोना काल में लोगों के खरीदारी करने का तरीका काफ़ी बदल गया है। बाजारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीदारी कर रहे हैं। लखनऊ में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन लोग अभी भी दूरी बनाकर चल रहे हैं, जिसका सीधा असर बाजारों में दिख रहा है। जिन दुकानों में ज़्यादा भीड़ है वो लोग जाने के गुजर रहे हैं। कोरोना काल के बाद अब त्यौहार शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि चल रही है, उसके बाद धनतेरस का त्यौहार आएगा, उसके बाद दीपावली आएगी। सराफा बाजार में मौजूद है और देख सकते हैं कि सराफा बाजार में धीरे धीरे अब रौनक लौटने लगी है। त्योहारों में कितना शुभ माना जाता है सोना और चांदी की खरीदारी करना, ये हम दुकानदार साहब से जानेंगे। विनोद जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कितना शुभ माना जाता है जो सोने और चांदी की खरीदारी त्योहारों में होती है? त्योहारों में सोना चांदी की खरीदारी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि नवरात्र शुरू होने के बाद खरीदारी शुरू हो जाती है और धनतेरस पे सोना चांदी की बिक्री ज़्यादा होती है और बाज़ार में रौनक आ जाती है। कोरोना काल में बहुत इसकी बाज़ारी कम हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे रौनक आने लगी है और लोगों में इसका उत्साह बढ़ने लगा है। इसी के दौरान हम लोगों ने नई नई चीज़ें मार्केट में उतारने का प्रयास किया है और सैनिटाइज़ करते हैं लोगों को, तब अपने अंदर दुकान के अंदर लेते हैं और मास्क लगाते हैं। इसके अलावा मतलब पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करते हैं।
उसके अलावा हम लोग ने जैसे चरण पादुका चांदी की बाज़ार में नई लॉन्च की है, और इसमें चांदी का भगवान लक्ष्मी गणेश, राम दरबार, इस तरह कई और अलग अलग रखे हैं चरण पादुका के। ये शिव परिवार है चांदी के, ये ब्रांडेड कंपनी के हैं। और इस तरह से ये हमने चांदी का नोट है विद, ये देखिए लिफाफा साइज में, आप किसी को देंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके साथ लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं, और इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग वैरायटीज़ में बर्तन वगैरह उतारते हैं। इस तरह से कुल मिला के बाजार में पूरी तरह से रौनक भी बनी रहती है। अच्छा, ये अभी जो नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि में भी लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद धनतेरस शुरू होगा, क्या चीज़ें ज़्यादा डिमांड में हैं और ज़्यादा क्या मान्यता रहती है इनको लेकर? देखिए बाज़ार में चूँकि भाव चांदी सोने का बढ़ जाने के कारण से बाज़ार में हल्की चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहती है, जो जो हर आदमी की पहुंच के अंदर हो। इसमें हम लोग ने हल्के वज़न की सोने के सामान जैसे टॉप्स हुआ, अंगूठी हुआ और झाले हुआ, इस तरह से कुल मिला के हल्के वज़न में सेट भी तैयार किए हैं जो बाज़ार में सबको पसंद आ जाए। इसके अलावा चांदी के कुछ आइटम बाज़ार में रेट के हिसाब से हल्के हल्के उतारे हैं, वो उनको पसंद आना चाहिए, और हर रेंज का हर वर्ग को ख्याल में रखते हुए बनाए। कोरोना काल के बाद अब त्यौहार शुरू हो चुके हैं, नवरात्रि चल रही है, उसके बाद धनतेरस का त्यौहार आएगा, उसके बाद दीपावली आएगी। सराफा बाजार में मौजूद है और देख सकते हैं कि सराफा बाजार में धीरे धीरे अब रौनक लौटने लगी है। त्योहारों में कितना शुभ माना जाता है सोना और चांदी की खरीदारी करना, ये हम दुकानदार साहब से जानेंगे। विनोद जी मौजूद उनसे बात करेंगे। सर, कितना शुभ माना जाता है जो सोने और चांदी की खरीदारी त्योहारों में होती है? त्योहारों में सोना चांदी की खरीदारी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि नवरात्र शुरू होने के बाद खरीदारी शुरू हो जाती है, और धनतेरस पे सोना चांदी की बिक्री ज़्यादा होती है और बाज़ार में रौनक आ जाती है। कोरोना काल में बहुत इसकी बाज़ारी कम हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे रौनक आने लगी है और लोगों में इसका उत्साह बढ़ने लगा है। इसी के दौरान हम लोगों ने नई नई चीज़ें मार्केट में उतारने का प्रयास किया है, और सैनिटाइज करते हैं लोगों को, तब अपने अंदर दुकान के अंदर लेते हैं और मास्क लगाते हैं। इसके अलावा मतलब पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को करते हैं। उसके अलावा हम लोग ने जैसे चरण पादुका चांदी की बाज़ार में नई लॉन्च की है, और इसमें चांदी का भगवान लक्ष्मी गणेश, राम दरबार, इस तरह कई और अलग अलग रखे हैं चरण पादुका। उम्मीदें बाजार से लगाई गई थी लोगों से, वो कितनी पूरी हुई? क्योंकि अभी तक बाजार में हालात बहुत खराब थे, अब धीरे धीरे सुधरने लगे हैं, तो त्यौहार से कितनी उम्मीद करते हैं आप लोग? उम्मीद कोरोना काल के कारण से बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन बाज़ार काफ़ी बैठ गया था, और इसलिए अब चूँकि रौनक दोबारा लौटने लगी बाज़ारों में, चांदी सोने की खरीदारी लोग करने लगे और दुकान पे आने लगे, और ये अच्छा सूचक है, और हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा सूचक है, और उसके अलावा बाज़ार के लिए भी अच्छा सूचक है। तो कुल मिला के रौनक आने से बाज़ार की रौनक बढ़ेगी, और लोग ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन से जो गली कुचे और जो सब दुकानदार हैं वो उनको फ़ायदा होना चाहिए। ऑनलाइन से खरीदारी से बाज़ार में रौनक नहीं आएगी, इसलिए बाज़ार को रौनक लाने के लिए उन लोग को बाज़ार में आना पड़ेगा। ज़्यादा त्यौहार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कारोबारी है उनको इंतजार है लोगों का, फिर साफ तौर पर ऑनलाइन जिस तरीके से बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन साफ तौर पे अगर आपको खरीदारी करनी है तो आपको बाजार ही आना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं हैं, और साफ तौर पर जो लोगों को उम्मीदें हैं वो अब जगने भी शुरू हो गई, क्योंकि त्योहारों के साथ खरीदारी करने लोग बाजार में आ रहे हैं। रवि कुमार, उम्मीदें बाजार से वहीं त्योहार का सीजन आते ही राजधानी लखनऊ के बाजार सज चुके हैं। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इस बार लोग काफी सावधानी बरत रहे हैं। मंदी का मार आम आदमी के बजट पर पड़ी है, जिस वजह से लोग इस बार केवल बहुत जरूरत की सामान ही खरीदने के लिए बाजार में उतर रहे हैं। उन सभी का पालन करते हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरी तरीके से ज्वेलरी है वो नज़र आ रही है जगमग रोशनी के साथ में यहाँ पर, क्योंकि त्यौहार शुरू हो चुका है, नवरात्रि का दिन चल रहा है और कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है। ये बताइए भाई साहब, क्या लोग आने लगे हैं अब वापस बाजार में? हाँ सर, देखिए अभी क्या था कि कोरोना चल रहा था, जिसके वजह से थोड़ी सी दिक्कतें थी, लेकिन हम लोग पूरा सेफ्टी के साथ, है ना, कस्टमर की सेफ्टी के साथ हम लोग पूरा वो कर रहे हैं, जिसके वजह से अभी, और साथ ही साथ हम लोग इतने अच्छे ऑफर्स लाए हैं जिसके वजह से कस्टमर को हम यहाँ पे ला सकें। तो अभी आ रहे हैं कस्टमर धीरे धीरे, अब देखिए क्या होता है आगे।
चौथा दिन है नवरात्रि का, अभी तक 4 दिनों में कुछ रौनक दिखी है आपको? बिल्कुल रौनक लगी है। कोविड के बाद से जब से नवरात्रि शुरू हुई है और अभी जैसे आगे सालक का सीज़न भी आने वाला है, तब से काफ़ी कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास में और काफ़ी रौनक रहती है। पहले से काफ़ी अच्छा माहौल है। कुछ लोग भी हैं ऐसे जो खरीदारी करने के लिए आए, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग घरों में थे, कहा गया था कि लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों से ना निकले, लेकिन खरीदारी करने के लिए लोग आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम ये बताइए क्या खरीदारी करने आई हैं आप? सर बैंगल्स जी, अच्छा और गले का सेट। अच्छा, ज्वेलरी शॉप में कितने समय बाद आई हैं आप? काफ़ी समय बाद आई हूँ, लॉकडाउन के पहली बार। लॉकडाउन के बीच नहीं आना हुआ? नहीं। अभी क्या त्योहार में मानती है, शुभ माना जाता है खरीदारी करना? जी माता जी आप भी आई साथ में कुछ हाँ, खरीदारी करने? एक साथ में हैं जी, हम जी। लोग। हाँ, बस वही चीज़ है जो ये बिटिया बताई ना, वही चीज़ लिया जो है। बाजार में डर है, बाजार में डर था जो अभी तक कोरोना को लेकर, वो डर दूर हो गया है? हाँ, वो तो है, लेकिन इधर आए नहीं, जब से वो चला तब से अभी आए हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं जो कोरोना का डर था वो अब दूर हो रहा है, लोग हैं वो बाजार में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं त्योहारों में भी शुभ माना जा रहा था, लोगों को भी इंतजार था कि जब त्योहार शुरू होंगे तो बाजार में रौनक लौटेगी, और रौनक लौट भी रही है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। दीपावली के त्यौहार में लोग सबसे ज़्यादा सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लोग बाजार का रुख कम कर रहे हैं। लोग सोने और चांदी के सामान में हल्की और सस्ती वैरायटी देख रहे हैं। सोने चांदी के भी शौकीन होते हैं, और ख़ास तौर पे अगर बात करें वो लोग सोने चांदी खरीदारी त्योहारों पे करते हैं। नवरात्रि चल रही है, उसके बाद दूसरे त्यौहार आएंगे। साफ तौर पे बात करें तो धनतेरस पर सोने चांदी की खरीद होती है। राजधानी लखनऊ के सदर में मौजूद है, यहाँ पर एक सराफे की एक दुकान है, और देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग भी आए, सुबह का वक्त है, कुछ लोग भी आए हुए हैं। उसके अलावा तैयारी हो चुकी है, देख सकते हैं कि तमाम सारी जो चांदी की जो ज्वेलरी है वो यहाँ पर मौजूद है, पायलें हैं और उसके अलावा दूसरी और चीज़ें हैं। वैसे अभी क्या क्या बाजार में, क्योंकि त्यौहार में जो डिमांड अब आ रही है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड आ रही है अभी? सबसे ज़्यादा इस समय चांदी की, करवा चौथ आने वाला है तो चांदी की पायलें, बिछिया और सभी तरीके के लोगों के लिए सारी ज्वेलरी उपलब्ध है। अभी तक बाज़ार में सन्नाटा था, स्लम्प चल रहा था, लेकिन अब इस समय कोरोना काल के कारण थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। उसके हिसाब से हम लोग को लग रहा है कि मार्केट में रौनक आ रही है। और आगे धनतेरस आ रहा है, दीपावली का त्यौहार है, जिसके ऊपर लोगों को सिक्के, चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ, अनेक तरीके के गिफ्ट आइटम सब हम लोग के पास उपलब्ध हैं, जो कि ऑर्डर पे भी काम मिल रहा है कि लोग पहले से बुकिंग करा दे रहे हैं कि भीड़ में उनको किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। सहालक भी आने वाली कुछ समय बाद, उसके लिए भी लोग खरीदारी करेंगे, तो क्या लगता है लोग आने लगे हैं बाजार में? हाँ बिल्कुल, सहालक के भी कस्टमर्स हैं, लेकिन सोने का भाव थोड़ा बढ़ा हुआ है इस समय, इसलिए लोग उसको 35 से 40 ग्राम के जो सेट ले रहे थे वो अब डिमांड 25 से 22 ग्राम पे आ गई है। लेकिन कस्टमर्स हमारे पास रेगुलर बने हुए हैं, जो हमारे विश्वसनीय कस्टमर हैं वो हमको हमेशा की तरह बिल्कुल सही रिस्पांस मिल रहा है। और थोड़ा सा स्लम्प ज़रूर आया है, लेकिन आने वाले नए साल को हम लोग जो है शुभ मानते हुए कि इस बार कोरोना के कारण प्रकोप से छुटकारा मिले, और आकर के कोरोना के कारण छुटकारा मिल करके लोगों का आवागमन शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं जैसे कि कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है, कस्टमर्स आ रहे हैं, सब सेटिस्फाइड हैं, और आगे भी अच्छा ही रहे साल। अच्छा, अभी अगर बात करें तो जिन लोगों का बजट कम होता है वो बजट के हिसाब से क्या क्या चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं? जैसे कि मांग की बात करें, जैसे पायल है, सस्ती होती है, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आसानी से लोग खरीद सकते हैं? नहीं, जैसे सुहाग की चीज़ों में पायल बिछियाई मेन होती है, उसके लिए लोग हल्की पायलों की तरफ रुझान ज़्यादा है। जैसे आप देख रहे हैं कि 1500, 1800, 2000 रुपये में भी अच्छी पायलें उपलब्ध हैं। बाज़ार में सबसे मेन चीज़ होती है क्वालिटी। क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है तो जेन्युइन है तो लाइट वेट की ज्वेलरी भी आराम से साल भर पहन करके चलती है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि जो पैसे जमा करने के बजाय अगर वो सोने चांदी में इन्वेस्ट जो करते हैं, क्या अभी भी चल रहा है? क्योंकि बताते हैं कि आर्थिक हालात लोगों के थोड़े से बिगड़े हुए हैं, क्या अभी भी लोग उस तरीके से कर रहे हैं कि सोना चांदी खरीद के रखेंगे तो भविष्य में कभी काम आएगा? नहीं, सोना चांदी हमेशा से अप्रिसिएशन रहा है जिसमें, और भविष्य के लिए हमेशा, वही मैं अभी भाई साहब को बता रहा था कि ज्वेलरी जो है खरीद करके रखने में हमेशा फ़ायदा है। धीरे धीरे करके इस समय 50,000 रुपये के ऊपर सोना और 65,000 रुपये के लगभग चांदी चल रही है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, और आगे भी तेज़ी की ही उम्मीद है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना कहीं कोई नुकसान का घर नहीं होता। सोना चांदी हमेशा फ़ायदे के लिए ही होता है, और भगवान माँ लक्ष्मी सबकी तिजोरियों में बरकत दे। तो सोने और चांदी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें बिकती है? सोने की बिकती है, चांदी की बिकती है? नहीं, इसमें त्योहारों में
त्योहारों पे सभी तरीके के लोग हैं, जिसका जैसा बजट है। कम बजट वाले लोग जिनकी थोड़ा सा ये लगता है कि हमें त्यौहार भी मनाना है, तो नई लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले रहे हैं, तो उनके फ्रेम इस तरीके के आए हुए हैं। इस तरीके के फ्रेम के साथ साथ उनके जो है लक्ष्मी गणेश जी के सिक्के से ही पूजन कर लेते हैं अपना, और जिसको जैसे काम चलाना है वो चला रहा है। ज़ाहिर है कुछ ग्राहक भी आए हुए हैं वहाँ पर साफ तौर पे। ये बताइए भाई साहब कि त्योहारों पे कितना शुभ मानते हैं जो सोने चांदी खरीदारी होती है? अब जैसा बुजुर्गों ने बताया, शुभ तो होता ही है। त्यौहार में सोना चांदी लोग खरीदते हैं, ज़रूरत भी होती है। शादियों का सीज़न बच्चों के में और त्यौहार भी है, तो ज़रूरत तो है, लोग खरीदते हैं, शुभ मानते हैं। अभी नवरात्रि चल रही है, अभी नवरात्रि में उसके धनतेरस में भी खरीदारी होती है, तो अभी क्या कुछ खरीदारी करने की सोच रहे हैं अभी आप? अपने बजट के अनुसार कुछ सोच रहे हैं कि सोने में या चांदी में, क्योंकि भाव तो बहुत ऊंचे हैं, तो अगर बजट अलाउ करता है तो वही देखने आए हैं। अभी देखते हैं क्या प्लान कर सकते हैं। महिलाओं को साफ तौर पर ज्वेलरी पसंद होती है और त्यौहार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि त्यौहार पे जो हमारे जो परिवार के लोग हैं वो हमें कहीं सोने चांदी खरीदारी कराएंगे। थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि अभी क्या अभी खरीदारी करने आई हैं आप? अपने लिए कुछ लेने आई हैं क्या? नहीं, बच्चे के लिए पायल लेने आए हैं। चलिए, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो भाई साहब आप भी कुछ खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं? क्या लेने आए हैं? मैं बच्चे के लिए कंगन लेने आया हूँ। अच्छा, हाँ, सोने और चांदी की खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है, आप कितना इसको शुभ मानते हैं और क्यों? हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि दशहरे में या किसी पर्व में सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। इस उपलक्ष्य में हम सोना खरीदने के लिए आए हुए हैं। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सोने और चांदी की जो खरीद होती है वो शुभ मानी जाती है और लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। कोरोना काल में जो सन्नाटा था, सन्नाटा अब दूर हो रहा है, बाज़ारों में लोग आ रहे हैं और रौनक भी लोगों के साथ में लौट रही है बाज़ारों में। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। चलिए, इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ इतना ही, बने रहिए।